भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। 26 जून की सुबह सूरज तो निकला था, लेकिन यह आजाद भारत के इतिहास के सबसे काले दिनों का अंधकार लेकर आया था। अंधकार आपातकाल का। आपातकाल की घोषणा होते ही शुरू हो गया देश भर में विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का दौर। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, बीजू पटनायक, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे कई नेताओं को मीसा यानी आंतरिक सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा लगा कि पूरा देश जैसे एक बड़े जेल खाने में बदल गया हो, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया। यहाँ तक कि लोकतंत्र के चौथे खंभे यानी प्रेस को पिंजरों में कैद करने की कोशिश की गई, लेकिन दबी हुई आवाजों को ज्यादा समय तक नहीं बांधा जा सका और हर ओर से नारे गूंजने लगे कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आपातकाल लागू करने के लगभग 21 महीनों के बाद 21 मार्च 1977 को विरोध की लहर तेज होता देख प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर चुनाव कराने की सिफारिश कर दी। चुनाव में आपातकाल लागू करने का फैसला कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ। खुद इंदिरा गांधी अपने गढ़ रायबरेली से चुनाव हार गयी। जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई और पहली बार केंद्र में किसी गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। देश की राजनीति में एक नई सुबह का आगाज हो चुका था। बंदिशों और अंधकार का युग खत्म हो गया था, लेकिन उन लोगों को याद करना बेहतर होगा जिन्होंने इस सुबह के लिए अपनी कुर्बानियां दी और गुमनाम रह गए। जो 20, 22, 25 साल के नौजवान होंगे, उनको अगर पूछा जाए कि आपातकाल कैसा था, ज्यादा उसको पता नहीं। व्यक्ति स्वातंत्र की जो तड़पण होती है वो क्या होती है, देश ने कभी सोचा तक नहीं कि सत्ता सुख के मोह में, परिवार भक्ति के पागलपन में, लोकतंत्र और संविधान की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हिंदुस्तान को जेल खाना बना देंगे। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है। भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा है। इस आत्मा को कुचल दिया गया था। देश के मीडिया को दबोच दिया गया था। देश के महापुरुषों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था। और सिर्फ किसी की सत्ता चली न जाए इसलिए न्यायपालिका का जजमेंट था। न्यायपालिका का अनादर कैसे होता है, उसका वो जीता जाता उदाहरण है। आज 25 जून को हम लोकतंत्र के प्रति फिर से एक बार अपना समर्पण, अपना संकल्प, उसको और ताकत के साथ हमने समर्पित करना होगा। संविधान की बातें बताना और संविधान को कुचलने के पाप करना, इन चीजों को कोई भूल नहीं सकता है। और उस समय जो भी इस पाप के भागीदार थे, ये दाग कभी मिटने वाला नहीं है। और इस दाग को बार बार स्मरण करने का भी जरूरत है, ताकि देश में फिर कैसे किसी कोई ऐसा पैदा न हो जिसको इस पाप के रास्ते पर जाने की इच्छा हो।